वेलकम टू अवर चैनल पाठक इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट, जो कि विलियम सी डगलस द्वारा लिखित है, इस लेसन की समरी सरल शब्दों में बताऊंगा। यह लेसन बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस लेसन की समरी आप लोग ध्यान से सुने। लेसन की समरी बताने से पहले आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द दिख रहे हैं, जो कि इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को याद कर लें ताकि आपको शॉर्ट आंसर्स लर्न करने में और एक्सप्लेन करने में आसानी हो। चलो अब अपन लोग समरी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने ये बताया है कि यह लेसन विलियम सी डगलस द्वारा लिखित है। विलियम सी डगलस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वह 1950 में भारत की यात्रा के लिए आए। देश के विभाजन के बाद भारत के लोग उस समय शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे थे। लेखक भारतीय लोगों से सीधे बातचीत करके सरकार के बारे में उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली से बरेली तक की रेल यात्रा की। वह दिल्ली से बरेली तक रेल के द्वारा गए और फिर बरेली से उन्हें एक कार से रानीखेत जाना था। रानीखेत हिमालय में स्थित एक ब्रिटिश स्टेशन था। तो इस लेसन में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा, अपनी यात्रा का इस लेसन में उन्होंने बखान किया है। रेलगाड़ी गंगा नदी के उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजर रही थी। पूरे क्षेत्र नदी की बाढ़ से प्रभावित थे। घने जंगल, वृक्षों और ऊंची घास की बहुलता थी। चीता, हाथी, अजगर और काले सांप जैसे जीव जंतु वहां रहते थे। कुछ स्टेशनों पर बंदर भोजन पाने के लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ गांव भी देखे। गांव में मिट्टी के घर बने हुए थे, उन पर खपरेल चढ़े हुए थे और खपरेल पर कद्दू या लौकी की बेल थी।
जो कि खिल रही थी, उनमें पीले पुष्प लगे थे जो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी। जिस ट्रेन से वो जा रहे थे वह ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वह हर स्टेशन पर रुका करती थी, तो लेखक भी हर स्टेशन पर उतर जाया करते थे लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, बिकॉज विलियम सी डगलस डिडंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। वह हिंदी बोलना नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें दो तीन लोगों से बातचीत करनी पड़ी। उसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में सफल हो गए जो इंग्लिश जानता था। इस व्यक्ति से उन्होंने काफ़ी बातें की, हर टॉपिक पर बात की। उनका यह सिलसिला जारी था, हर स्टेशन पर वो बात करते थे। लेकिन एक स्टेशन पर उन्हें कुछ बच्चों द्वारा घेर लिया गया। ये बच्चे उनके ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। उनके हाथों में हाथ से बने हुए पंखे, डलिया या कुछ और सामान थे। लेखक उनकी भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनके विचारों को समझ गया था। ये जो बच्चे थे, ये उन लोगों के बच्चे थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान से निकाल दिया गया था। वो बेघर थे, बेरोजगार थे, भूखे थे। तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे छोटे छोटे सामान बेचने लगे थे। वह सड़कों के किनारे एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे थे। लेखक ने इन बच्चों से बहुत कुछ खरीदा। लेखक के दोनों भुजाएं सामान से भर गईं। तभी लेखक ने अपने सामने एक 9 वर्ष की छोटी बच्ची को देखा। बच्ची की आंखों में आंसू थे और वह ऐसी दयनीय आवाज में बोल रही थी कि वह किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। लेखक ने भी उस बच्ची की डलिया खरीदना चाहा, लेकिन लेखक के हाथों में कोई खाली स्थान ना था। इसलिए लेखक ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ खुले पैसे उस बच्ची को दान के रूप में दे दिए। लेकिन वह बच्ची दुखी हो गई। उस बच्ची ने सम्मान के साथ अपना सिर ऊपर किया और उसने उनके दान में दी गई राशि को लौटा दिया। लेखक को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मैंने इस बच्ची के हृदय को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। बाद में लेखक ने उस बच्ची को उसकी डलिया की वास्तविक कीमत देकर खरीद लिया। बच्ची बहुत खुश हुई और वह दौड़ते हुए अपने घर की ओर भाग गई। लेखक ने यह पूरी घटना
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। उन्होंने बताया कि मैं भारत से प्रेम करता हूं और मेरे भारत से प्रेम करने का एकमात्र कारण यह है कि यहाँ के लोग आत्मसम्मानी हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हैं और मैं इसलिए भारत से प्रेम करता हूँ। वह लड़की जो भुखमरी की कगार पर थी, जो व्याकरण और तौर तरीके में उसे जिससे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, वह लड़की भी मुझे भारत की आत्मा व संस्कृति की सच्ची झलक दिखा गई। और इस प्रकार जो लेखक थे वो अपने मस्तिष्क में भारत की एक साफ सुथरी तस्वीर अपने देश ले गए। बच्चों, यही इस लेसन की समरी थी। यदि आप समरी अच्छी तरह से समझोगे तो आपको शॉर्ट आंसर सब याद हो जाएंगे, एक्सप्लेन भी आप कर सकोगे। तो समरी को अच्छी तरह से समझें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।